केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भगवान श्री राम के मूल्य, सिद्धांत, जीवन शैली, त्याग, तपस्या और समर्पण का भाव हमें अपने जीवन में अपनाना होगा, तभी हम सही हिंदू कहलाते हैं। 3 दिवसीय ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सिंधिया ने फूलबाग मैदान में आयोजित श्री राम लीला समारोह समिति के तत्वाधान में आयोजित रामलीला मंचन कार्यक्रम में शिरकत की। यहाँ उन्होंने सर्वप्रथम भगवान श्री राम दरबार की पूजा अर्चना की और भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी का किरदार निभाने वाले कलाकारों को तिलक करके पुष्पहार पहनाए व उनकी आरती की। इस अवसर पर रामलीला समारोह को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि छतरी मैदान से होकर पहली बार फूलबाग मैदान में रामलीला समारोह का मंचन किया जा रहा है, जो 77 वर्ष पूर्व ग्वालियर में सिंधिया परिवार के पूर्वजों ने स्थापित किया था। उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में यह आयोजन और भव्य रूप लेगा। सिंधिया का कहना है कि भगवान श्री राम के मूल्य, सिद्धांत, जीवन शैली, त्याग, तपस्या और समर्पण का भाव हमें अपने जीवन में अपनाना होगा, तभी हम सही या सच्चे हिंदू कहलाते हैं। उन्होंने कहा, ये दर्शन शास्त्र है। जब भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी सभी यहाँ उपस्थित होते हैं, ये उनकी भी तपस्या है और आज भारत हमारा अग्रसर हुआ है दशकों और हजारों साल बाद। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर आज अयोध्या में स्थापित हो चुका है। भगवान राम की लीला भारत तक सीमित नहीं है, मैं तो ये कहूँगा विश्व तक भी सीमित नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड में विजयादशमी के पर्व पर जब झूठ के ऊपर सत्य की जीत होती है, अन्याय के ऊपर न्याय की जीत होती है, एक ऐसा वातावरण निर्मित हो जिसके आधार पर हमारा देश आगे बढ़ पाए और इस यात्रा में हम सबका योगदान हो। मूल्य और सिद्धांतों के आधार पर ये भव्य रामलीला हमें ये सीख हर साल देती है और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सीख होगी, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया आधुनिक होती जा रही है, उतना ही महत्वपूर्ण है कि भारत अपने अध्यात्म को आगे रखे, कि हम केवल एक आर्थिक शक्ति नहीं है, हम विश्व की आध्यात्मिक शक्ति हैं और उस अध्यात्म को हमें आगे रखना होगा। ये मस्तिष्क विकास और प्रगति के रास्ते पर चलेगा, लेकिन जब तक दिल और आत्मा विकास के रास्ते पर ना चले और मोक्ष को धारण करने की यात्रा पर हम ना समर्पित हो, तब तक इस सृष्टि का संपूर्ण कल्याण नहीं हो पाएगा। 12 तारीख यानी 12 अक्टूबर को विजयदशमी है। विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई। इसके बाद सिंधिया रामलीला समारोह समिति के बीमार बुजुर्ग सदस्य विष्णु जैन के पास पहुंचे, उनका हालचाल जाना। इसके अलावा कार्यक्रम में मौजूद लोगों से बात की। हालांकि व्यस्तता के चलते सिंधिया रामलीला का मंचन नहीं देख सके, लेकिन मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विजयदशमी का पर्व हर भारतवासी के लिए अभूतपूर्व पर्व है। इस मौके पर हर एक देशवासियों और प्रदेशवासियों को दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं। हमारे देश में बहुत पुरानी परंपरा है, सभ्यता है रामलीला मंचन की, और यह रामलीला पिछले 77 वर्षों से सिंधिया परिवार द्वारा आयोजित की जाती है, जो धीरे धीरे भव्य रूप धारण कर चुकी है। विजयदशमी के पर्व पर सत्य की असत्य के ऊपर और न्याय की अन्याय पर जीत। रामलीला से एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा हमेशा मिलती है, और आज मैं अपनी दिल की गहराइयों से ग्वालियर के हर एक वासी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि यह वर्ष आनंदमय रहे, मंगलमय रहे। एक एक भारतवासी के लिए हमारा देश तरक्की करे, अमन चैन का भारत में वातावरण हो, यही कामना करते हुए आप सबको हमारी ओर से शुभकामनाएं। ये रामलीला जो आयोजित की जाती है, ये केवल भगवान राम की जिंदगी की और भक्ति की एक परिचय नहीं, क्योंकि भगवान राम की जिंदगी हम सब इस पृथ्वी के वासियों के लिए उनके मूल्य, उनके सिद्धांत, जीवन शैली, त्याग, तपस्या, समर्पण का भाव हमें अपने जीवन में अपनाना होगा, तभी हम सही हिंदू कहलाते हैं। विजयदशमी का ये पर्व हर भारतवासी के लिए 10-5 मिनट रामलीला का भी दर्शन अवश्य करें। अभूतपूर्व पर्व है और इस अभूतपूर्व पर्व पे हर एक प्रदेश के वासी, हर एक देश के वासियों को मैं दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हमारे देश में बहुत पुरानी परंपरा, सभ्यता है रामलीला की, और ये रामलीला ग्वालियर की पिछले 77 वर्षों से जो सिंधिया परिवार के द्वारा आयोजित की जाती है।
धीरे धीरे करके भव्य रूप धारण कर चुका है। विजयदशमी के पर्व पे सत्य की जीत, असत्य के ऊपर, न्याय की जीत, अन्याय के ऊपर, और आदर्श जीवन जीने की एक प्रेरणा हमें इस रामलीला महोत्सव से मिलती है। आज ग्वालियर के सभी वासियों को मैं अपने दिल के गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये वर्ष मंगलमय रहे भारत के लिए, एक एक वासी के लिए, तरक्की हमारा देश करे, अमन चैन का वातावरण हो, यही कामना करते हुए आप सबको भी मैं अपने दिल से रतन टाटा जी के लिए आपने श्रद्धांजलि व्यक्त की थी और देश में भारत रत्न की मांग हो रही है धार्मिक कार्यक्रम।